dear students, welcome back. Today in this video I will discuss some of the questions related to Pandas series. It is sort of mock test or a worksheet you can say. uh, यही पेपर जो आपको 20 मार्क्स का मैं कराने जा रहा हूँ, सेम पेपर मैंने अपने बच्चों को क्लास टेस्ट में दिया था। तो इसमें बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं जनरली, वो आपको इसमें दिए जा रहे हैं। और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। If any concept is left for concepts, you can watch my video lectures, lecture number 1 to 7 for different topics of Pandas series, and those lectures have also been combined in as a one short video also released recently. Without any delay, let us go to the question paper and solve one by one. This is your question paper, 20 marks. पहला क्वेश्चन है आपका, वैल्यू एरर इज क्रिएटेड व्हाइल क्रिएटिंग अ सीरीज व्हेन नंबर ऑफ डैश इज नॉट सिमिलर टू नंबर ऑफ डैश। क्या चीज किसके बराबर नहीं होता है तो वैल्यू एरर क्रिएट होता है व्हाइल क्रिएटिंग द सीरीज। तो भाई सीरीज क्रिएट करते समय अगर नंबर ऑफ इंडेक्सेस नंबर ऑफ वैल्यूज के बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, वैल्यू एरर हो जाता है। ठीक है, लेंथ दोनों की बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ इंडेक्सेस ए बी सी डी ई है तो यहाँ वैल्यूज भी 5 होनी चाहिए। ठीक है, टू इंस्टॉल pandas लाइब्रेरी फ्रॉम पाइथन वी राइट ए कमांड। पाइथन में काम करने के लिए फॉर पाइथन लिख दो यहाँ पर, नॉट फ्रॉम पाइथन। इंस्टॉल pandas सीरीज फॉर पाइथन। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे इंस्टॉलेशन करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर। किस पर, कौन से कमांड प्रॉम्प्ट पर भाई, आइडियली पर नहीं, डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर भाई, पिप, आपको पता है ना पिप कमांड होती है, पिप इंस्टॉल pandas। अनइंस्टॉल करना हो तो पिप अनइंस्टॉल pandas कर सकते हो। सी पार्ट देखिए, टू क्रिएट एम्प्टी सीरीज टू वी राइट द कमांड। एम्प्टी सीरीज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए क्या क्या कमांड चाहिए, पहले तो आप pandas को इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट pandas एसपीडी नहीं लिखना है, मत लिखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन सब कर दिया है आपको। तो s2 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, तो ये 2 लाइनों का स्टेटमेंट है एम्प्टी सीरीज बनाने के लिए। विद लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग वी कैन रिट्रीव द एलिमेंट्स ऑफ सीरीज यूजिंग डैश। एक होता है पोजिशनल बेस्ड इंडेक्सिंग जो डिफॉल्ट होता है 0 1 2 3 4 5 सीरीज में। एक होता है लेबल बेस्ड। लेबल बेस्ड का मतलब रीनेम्ड इंडेक्सेस, जैसे 0 1 2 3 4 की बजाय आप कर दीजिए ए बी सी डी ई एफ, है ना, ई। इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं इंडेक्सेस में, नए लेबल्स लगा सकते हैं उस पर, उसे लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। तो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग से अगर डाटा रिट्रीवल करना है तो आप एलओसी को यूज करते हैं और अदरवाइज आईएलओसी यूज करते हैं, है ना। पोजिशनल बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए आईएलओसी और लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के लिए डाटा रिट्रीवल के लिए एलओसी इज बेस्ट ऑप्शन। एलओसी क्या है, फंक्शन नहीं है, ये एट्रीब्यूट है, एरे टाइप एट्रीब्यूट। देखो यहाँ एरे का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स। हर ब्लैंक आपका जो है हाफ हाफ मार्क्स का था, 3 मार्क्स। डिफरेंशिएट बिटवीन pandas डाटा फ्रेम एंड सीरीज इन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट में आपको एलेबरेट करना है pandas सीरीज, और नॉट एलेबरेट, डिफरेंशिएट करना है। तो भाई सीरीज में, सीरीज क्या है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और डाटा फ्रेम कैसा है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। एक तो ये डिफरेंस कर दीजिए। कोई भी बच्चा ये ना लिखे कि भाई सीरीज हैज ओनली रोज एंड डाटा फ्रेम हैज रोज एंड कॉलम एज वेल। वो डिफरेंस बिल्कुल बच्चों वाला डिफरेंस मत लिखो। ठीक है, एक तो ये 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का लिख लो। इसके बाद एक यहाँ पर लिख दीजिए कि साइज और वैल्यू म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या है। तो सीरीज में आपको पता है कि साइज जो है वो इम्यूटेबल होता है, वैल्यूज म्यूटेबल होता है। डाटा म्यूटेबल और साइज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब अगर आप साइज एक्सपेंड करेंगे या श्रिंक करेंगे सीरीज का तो क्या होता है,
साइज और ये डाटा जो है किसी एरे के फॉर्म में एट द बैक ऑफ pandas सीरीज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एरे, चाहे डाटा हो चाहे साइज हो। तो अब साइज कहीं मेमोरी में अलोकेट होता होगा, साइज का जो एरे होता है, अगर आप उसे एक्सपेंड करेंगे, 4 एलिमेंट 2 एलिमेंट 1 एलिमेंट और जोड़ेंगे, तो साइज का जो अलोकेशन है मेमोरी में वो चेंज हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज इम्यूटेबल, otherwise data is mutable, but in data frame both data and size both are mutable। so ये बहुत ही important difference है, ये दोनों difference आप इस तरह से कर सकते हैं of 2 marks। अगला आपको मैं बता दूं, create a list of all odd numbers from 1 to 10। from this list create a series and print 3 times of each element of that series। क्वेश्चन समझ आ गया? 1 से 10 के बीच में जितनी भी ऑड नंबर्स हैं उनकी एक सीरीज बनाइए, उसकी एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को पास करके सीरीज बनाओ, और सीरीज का 3 टाइम्स कर दोगे तो हर एलिमेंट का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इंपोर्ट pandas एसपीडी कर लीजिए, इसके बाद एक लिस्ट बनाइए, फॉर लूप से बना सकते हो लिस्ट, 1 3 5 7 9 आना चाहिए उस लिस्ट में। s1 इक्वल टू pd डॉट सीरीज, ये आपकी लिस्ट बन गई। x फॉर x इन रेंज 1 to 11, 2 जंप करते हुए, तो 1 3 5 7 9 इससे क्रिएट हो जाएगा, वो लिस्ट भी सीरीज को पास हो जाएगी, एक सीरीज s1 बन जाएगी, और सीरीज s1 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दीजिए। तो दिस इज द क्वेश्चन। अगर आप ये करना चाहते हो तो चलते हैं हम लोग पाइथन में, आपको डायरेक्ट इसको दिखा देता हूँ। पहले आप इंपोर्ट कर लो। pandas की स्पेलिंग गलत हो गई, फिर से ठीक कर लो, एन रह गया। s1 आपका ये आ गया, इसका 3 टाइम्स करोगे, s1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्रिंट कर दो। यू हैव टू राइट प्रिंट ऑल्सो, ओके। यहाँ पर मैं प्रिंट, बिकॉज आइडियली पर प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आ जाता है विदाउट प्रिंट, बट सॉरी यहाँ पर n जो है वो मिसप्रिंट हो जा रहा है, इसमें कीबोर्ड में सही से नहीं आ रहा है। s1 है ये, नॉट s। so you are getting this 1 3 5 7 9 को 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 9 15 21, each element is multiplied by 3, allowing series allows vector operation, यानी कि 3 is being shared with, multiply 3 is being shared with this each element of the series। this is what vector operation which is not allowed by list, आपको पढ़ा चुका हूं मैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपकी एक सीरीज दी हुई है सामने, इस सीरीज में जब आप देखेंगे तो प्रिंट s1 डॉट इंडेक्स क्या प्रिंट करेगा, जिसकी सीरीज के इंडेक्स 0 1 2 3 4 हो तो उसका इंडेक्स कैसा आता है, स्टार्ट क्या है, स्टॉप क्या है, और स्टेप क्या है। इसमें स्टार्ट 0 है, स्टॉप क्या है 4 तक आ रहा है, तो स्टॉप 5 है, और स्टेप एक एक करके रेंज इंडेक्स करके ये आपको प्रिंट करता है। देखिए यहाँ पर ऐसी ही प्रिंटिंग इसमें भी होगी, सिंस देयर इंडेक्स आर आल्सो सिमिलर, तो इट विल गिव स्टार्ट 0 स्टॉप 5 स्टेप 1, फाइन। दिस इज द आउटपुट, ये इसका आउटपुट है। इसके बाद आप देखें s1 डॉट वैल्यूज, जरा इसकी वैल्यूज कैसे आती हैं, वैल्यूज एरे के फॉर्म में आती हैं, s1 डॉट वैल्यूज करके देखिए। s1 डॉट, ये एरे के फॉर्म में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ कुछ कीबोर्ड में मिस टाइप हो जा रहा है, प्लीज माइनस। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एरे, 1 डायमेंशनल एरे, तो जिसमें स्पेस होता है, लिस्ट का सिंबल भी एरे में ही होता है, तो इसमें स्पेस होता है, कॉमा सेपरेटेड नहीं, नहीं तो लिस्ट हो जाता। तो इसका आंसर आपका ऐसा आएगा,
578 स्पेस 677 300 स्पेस 215 स्पेस 413 स्क्वायर ब्रैकेट। साइज क्या देता है, कितने एलिमेंट्स टोटल हैं, 1 2 3 4 5, इसका आउटपुट 5 हो जाएगा। S1 डॉट हैज नैन्स वेदर, क्या इसमें कोई नैन वैल्यू है, अगर कोई नैन वैल्यू होती तो ट्रू आ जाता, अदरवाइज इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो लेट अस रिवील द आंसर्स वन बाय वन। यहाँ से सारे आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। दीज आर ऑल आंसर्स। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरे में 5 साइज हो गया, यहाँ पर फॉल्स आ गया बिकॉज इट वॉज नॉट हैविंग नैन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्रिएट अ सीरीज टू स्टोर 205 एंट्रीज। 205 बार 5 एंट्री में आपको सेव करना है, एक सीरीज क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए सीरीज का नाम मैंने रखा है S1 इज इक्वल टू, यू विल राइट PD डॉट सीरीज, और यहाँ पर ये स्केलर वैल्यू से आपको सीरीज क्रिएट करना मैंने बताया था। स्केलर वैल्यू 200 होगी, 5 बार बनाना है, 5 एलिमेंट बनाना है 200 200 के, इसलिए यहाँ पर 5 इंडेक्स मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। सपोज इट इज AB, कोई भी 5 इंडेक्स आप दे सकते हो। तो 5 बार जो है 5 एलिमेंट 200 200 के क्रिएट हो जाएंगे। हेयर यू आर राइटिंग 200 ओनली वंस। स्केलर वैल्यू से सीरीज बनाना आपको पढ़ाया गया था। देखिए S1 को प्रिंट कीजिए 205 टाइम्स विदाउट राइटिंग 205 टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, यू आर गेटिंग दिस सीरीज। सो दिस वाज टू बी डन इन दिस क्वेश्चन। अब इसके जो इंडेक्स हैं 1 2 3 4 5 भी लिख सकते हो, ऑफ योर चॉइस। तो इंपोर्ट लिखना ना भूलें, इसमें इंपोर्ट पहले करेंगे क्योंकि PD है, तो PD डॉट सीरीज लिखोगे तो PD आया कहाँ से, इसलिए इंपोर्ट में उसे शो कीजिए कि हमने पैंडास का नाम PD एलियस में लगा रखा है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, 2 मार्क्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका छठा आता है कि PD डॉट सीरीज वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, इंडेक्स है ABCD। इसको देखते हुए इसके आउटपुट बताने हैं आपको। S ग्रेटर देन 2, बताइए इसमें 1 S ग्रेटर देन 2 है, नहीं है तो फॉल्स आएगा। 2 है, नहीं, फॉल्स आएगा। इंडेक्स नंबर B के अगेंस्ट फॉल्स, इनसे इंडेक्स नंबर A के अगेंस्ट फॉल्स। जो लॉजिकल एक्सप्रेस, ऐसे जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं, दे रिटर्न द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच इंडेक्स। C के इंडेक्स के अगेंस्ट क्या दिख रहा है आपको, 3। 3 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू आ जाएगा। 4 इज ग्रेटर देन 2, तो ये D के अगेंस्ट भी ट्रू आ जाएगा, E के अगेंस्ट भी ट्रू आ जाएगा, राइट। अभी आपको ये आंसर मैं दिखा दूंगा। अगला आंसर है प्रिंट S ऑफ E प्लस 5। तो इसका E वाली वैल्यू क्या है, E वाली वैल्यू 5 है, उसमें 5 प्लस कर दो तो 10 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर S परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, तो बताओ कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें S परसेंटेज 2 करने पर 0 आएगा। जैसे 2 परसेंटेज 2 0, 4 परसेंटेज 2 0 आएगा, है ना। तो ये ट्रू क्रिएट करेगा, कौन सा ट्रू क्रिएट करेगा, 2 वाला 4 वाला, और उसको आप S आगे लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट ना आकर के 2 और 4 वाला एलिमेंट आएगा। 2 के अगेंस्ट B के अगेंस्ट 2 और D के अगेंस्ट 4 आ जाएगा। अगर आपको इस पर कोई भरोसा नहीं हो रहा है यहाँ से, तो इसको प्रैक्टिकली देख लो। इसे मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, जस्ट कॉपीड। अब आपका S जो है ये है, पहला वाला था कि S ग्रेटर देन 2 प्रिंट करो, मैंने प्रिंट कर दिया, ये इसका आउटपुट हो गया, ठीक है। दूसरा वाला था S ऑफ E प्लस 5, 10 आना चाहिए, 10 आ गया। तीसरा था S ऑफ S, पहले S परसेंटेज दिखा देता हूँ, वो ट्रू फॉल्स में आएगा। S परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, तो ये ट्रू फॉल्स में आपको देगा। देखिए कौन कौन सा ट्रू है, B वाला ट्रू है, यहाँ पर 2 था, D वाला ट्रू है, यहाँ पर 4 था। इवन नंबर की टेस्टिंग है, तो इसके सामने अगर मैं S लिख दूंगा तो जो ट्रू वाले एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे विद इंडेक्स नंबर। देखिए यहाँ पर B एंड D इज बीइंग डिस्प्लेड, B वाला ये है और D वाला ये है। ऊपर चले जाओगे देखोगे तो B और D, B में 2 था और D में 4 था, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इवन नंबर्स वाला टर्म है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल है देखने में, बट करते समय बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। सो दीज आर 3 पार्ट्स वी हैव डन, 1 मार्क ईच।
सातवां क्वेश्चन आइए कर लेते हैं। पीडी डॉट सीरीज इंदौर उज्जैन भोपाल पटना, ये है इंडेक्स 20 30 40 50 60 है। आपको आउटपुट बताना है। प्रिंट एस डॉट एल ओ सी 30:50, स्लाइसिंग है 30:50। आई एल ओ सी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर आई एल ओ सी होता तो यहाँ डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 इसके बाय बैक में हिडन है, छुपा हुआ है। 30 to 50 मतलब 30 भी इन्वॉल्व होगा और 50 भी इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एल ओ सी का यूज हुआ पड़ा है। तो इंडेक्स नंबर 30 के अगेंस्ट क्या है देखो, 20 के अगेंस्ट इंदौर है, 30 के अगेंस्ट उज्जैन, 40 के अगेंस्ट भोपाल, 50 के अगेंस्ट पटना। यहां तक आपका आंसर आएगा इन तीनों एलिमेंट्स के साथ और ये तीनों वैल्यूज इंडेक्सेस। एस डॉट आई एल ओ सी पटना 3, तो 0 1 2 3, 3 पर पटना आता है। देखिए यहाँ पर ये इसके इंडेक्स के अगेंस्ट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। 50 के अगेंस्ट पटना, दैट मीन्स यू आर गोइंग आई एल ओ सी यूज हुआ है, तो पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग 3 है। 0 1 2 3 50, तो 0 1 2 3 पटना, सो इट विल डिस्प्ले पटना ओवर हियर। देखते जाइए आप आंसर यहाँ पर। ये तो पहले वाले का हो गया और यहाँ पर आपका ये पटना आ रहा है। पटना जो है वो स्ट्रिंग देगा यहाँ पर, ठीक है। देयर आफ्टर अगला जो है आपका एस डॉट हेड -2। एस डॉट हेड अगर 2 होता तो टॉप से 2 रो दे देता। एस डॉट हेड अगर -2 है तो क्या करेगा, बॉटम की 2 रो छोड़ देगा, बाकी टॉप की रेस्ट ऑफ द रोज फ्रॉम द टॉप विल बी डिस्प्लेड। यहाँ से आप चेक कर लीजिए। यस, 20 30 40 टॉप की 3 रोज दे दिया, 50 60 छोड़ दिया, 50 60 छोड़ दिया, ठीक है। 50 60 पटना और गोवा छोड़ दे रहा है। यानी अगर हेड में माइनस पैरामीटर दिया जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे भी समझ सकते हो कि बॉटम से 2 रिकॉर्ड्स को छोड़ेगा, या -2 का मतलब हो गया बॉटम से लो -1 -2, 2 इंडेक्स छोड़ दिया, बाकी को प्रिंट कर दिया। इसी तरह से एस डॉट हेड की बजाय एस डॉट टेल करोगे तो ये क्या करेगा, टेल का मतलब यहाँ पर उल्टा करेगा। जैसे हेड था तो बॉटम से छोड़ा, यहाँ एस डॉट टेल होता तो टॉप से छोड़ देता, ठीक है। तो रिमेंबर इट। डू यू वांट टू डू इट प्रैक्टिकली? ओके ओके, लेट मी शो यू प्रैक्टिकली। देख लीजिए आप, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ मैंने ये कर दिया, बस इसका जो इन्वर्टेड कॉमास है ये थोड़ा, ये कैरेक्टर गड़बड़ दिखा रहा है, इसको सही कर लो। वर्ड में टाइप किया हुआ कैरेक्टर था, उसको इसके सिंगल कोट से थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है वर्ड में, जो वहां से वो पिक किया है उसने, दैट इज वाई हमें इसको चेंज करना पड़ रहा है। कुछ स्काई यूनिकोड में डिफरेंस होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। इस समय एस मेरा ये है, ठीक है। अगर आप ये वाली लाइन देते हो इसको, है ना, कौन सी, ये वाली, तो देखिए क्या आता है आंसर। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से ये फर्स्ट हटा दो, एंटर। सी द सेम रिजल्ट आपके सामने है, यही रिजल्ट। इसी तरह से बेटा ये वाला मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ वहां पर। सो व्हाट इज द रिजल्ट अगेंस्ट इट, यहाँ पर रिजल्ट में ये सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड मिटा दो, सेकंड पार्ट भी आ गया यहाँ पर, कॉपी पेस्ट, रिमूव इट। सी इट इज गिविंग पटना। पटना को यहाँ सिंगल कोट में, प्रिंट नहीं लगाओगे तो सिंगल कोट में देगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट लगा हुआ है, इसलिए ये सिंगल कोट यहाँ से हटा दो। देयर आफ्टर तीसरा हेड वाला यूज करके देख लो, वो थोड़ा सा आपका ठीक हो जाएगा। एस आपका क्या था, एस मेरा ये है, एस डॉट हेड -2 कर दिया। -2 मतलब बॉटम से 2 रिकॉर्ड छोड़ेगा। देखिए बॉटम से 50 और 60 छोड़ दिया, रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आर बीइंग प्रिंटेड। अगर इसी चीज को डॉट टेल लिखता तो टॉप से, टेल का उल्टा क्या होता है, हेड, यानी टॉप से 2 रिकॉर्ड हटाएगा आपका। ये देखिए टॉप से 20 और 30 हटा के 40 50 60 दे दिया। सो नॉट ऑलवेज टू, वॉट एवर यू वांट,
-3 भी कर सकते हो, but as per the question given in the question paper we are doing so, bottom most 3 records are removed, the rest of the records are being printed. Another देखिए, record means आपके एलिमेंट्स की बात हो रही है। लास्ट क्वेश्चन इज, दो सीरीज क्रिएट करना है, एक S1 जिसकी वैल्यूज ये हो और इंडेक्स ये हो, दूसरी सीरीज है जिसकी वैल्यूज 135 हो और इंडेक्स CDF हो। मल्टीप्लाई करना है दोनों सीरीज को, ठीक है, मल्टीप्लाई देम सीरीज S1 एंड S2 एंड फाइंड इट्स आउटपुट ऑल्सो। तो आंसर में इसके क्या लिखोगे, पहले तो इंपोर्ट कर लिया आपने, फिर एक सीरीज S1 बनाई किसके साथ, 246 इंडेक्स ABC के साथ, ये हो गया। फिर सीरीज S2 बनाई 135 इंडेक्स CDF के साथ, और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दिया। तो ये मेरा हो गया प्रोग्राम। अब इसका जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है, लेट अस सी। आपको बताया गया था कि जब भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन दो सीरीज का करते हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। पहली चीज, डायमेंशन सेम होना चाहिए नहीं, ये ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि इसमें और सारे इंडेक्सेस में मैं दे दूंगा तो कोई बात नहीं, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। डायमेंशन सेम होना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 3 एलिमेंट हैं, अभी मैं 4 एलिमेंट भी करके आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। S1 इंटू S2 क्या होता है कि जो मैचिंग इंडेक्सेस हैं उनका तो प्रोडक्ट निकल जाएगा, उनका कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज इंटीजर डिवीजन सब कुछ कर सकते हो। को मैचिंग इंडेक्स, जैसे इसमें इंडेक्स A है तो इसमें इंडेक्स A नहीं है तो मैचिंग नहीं है। नॉन मैचिंग में वो नैन क्रिएट करता है, मैचिंग में उसका कैलकुलेशन कर देता है। जैसे यहाँ पर इंडेक्स C और इंडेक्स C मैचिंग है, इसकी इंडेक्स C की जो वैल्यू है ये 6 है, इसमें इंडेक्स C की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो 6 इंटू 1 6.0, और बाकी A इसमें है, A इसमें नहीं है तो A के अगेंस्ट 9, B फर्स्ट सीरीज में, सेकंड में नहीं है तो B के अगेंस्ट 9, C के अगेंस्ट 6.0, और D के अगेंस्ट यहाँ 3 है, D के अगेंस्ट यहाँ कुछ नहीं है तो 9 आएगा। F के अगेंस्ट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर F के अगेंस्ट कुछ नहीं है तो 9 आएगा। यू कैन सी द आउटपुट, सच टाइप ऑफ आउटपुट शुड डिस्प्ले, ये होना चाहिए। A के अगेंस्ट 9, B के अगेंस्ट 9, D और F के अगेंस्ट 9, C के अगेंस्ट 6.0, D टाइप फ्लोट 64, जिसमें जिस सीरीज में एक भी वैल्यू 9 आ गई उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली बदल के फ्लोट 64 हो जाता है। तो हम लोग इस सीरीज को अगर यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये ऑपरेट होती हैं सीरीज, ठीक है। कंट्रोल C। अब मैं S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 करता हूँ तो सेम रिजल्ट आपको प्रोड्यूस हो रहा है। फर्ज कीजिए कि इसमें मैंने डायमेंशन एक बढ़ा दिया, S1 में मैंने क्या किया, S2 को एज इट इज रखा, एक वैल्यू इसमें मैंने 8 ले ली और यहाँ पर इंडेक्स मैंने डाल दिया D, ओके, ये हो गया। अब S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 करो, डायमेंशन बदल दिया है मैंने, तब भी आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसमें 4 एलिमेंट हो गए, इसमें 3 हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन सेम होना जरूरी नहीं है फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ टू सीरीज। तो मैचिंग इंडेक्स क्या बन गया, देखिए यहाँ दो वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं, A इसमें है और A सेकंड में नहीं है तो 9, B फर्स्ट में है लेकिन B सेकंड में नहीं है तो 9, C सेकंड में है और C सेकंड में भी है, C फर्स्ट में भी है, तो आपका 6.0 एज इट इज है। यहाँ पर D में 8 है, यहाँ पर D में 3 है, तो 8 3 या 24.0। यहाँ पर F है लेकिन फर्स्ट वाले में F इंडेक्स नहीं है तो F के अगेंस्ट 9, फाइन। इसी तरह से मैं और भी मल्टीप्लाई ही नहीं प्लस माइनस कुछ भी करोगे तो सेम रूल एप्लीकेबल है फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ टू सीरीज। So I think I could clear you the concept and questions asked in this question paper। और अगर आपको समझ आ गया है अच्छी तरह से और आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना वही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है एक तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ा इनकरेजमेंट मिल जाता है और आपको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, आपके साथियों को फ़ायदा हो जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like and share this video also, and if any comment you can write in the comment section। तो इन्हीं ये शब्दों के साथ मैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को करता हूँ समाप्त, और आप लोग अपनी राय बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और नए वीडियोस का इंतज़ार करते रहे। इस तरह की और वीडियो में ले आऊँगा, एक्सरसाइजेस की, मॉक टेस्ट की, वर्कशीट की। सो keep on watching. Thank you for giving your valuable time on the channel. Thank you very much.